नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए प्रीवियस में हमने जो वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों उस वीडियो के देखने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके कई नई तरीके के डाउट्स यहाँ पे निकल के सामने आए हैं। तो आपके सभी डाउट्स जो है हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट समय में किस तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेगा। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम आपका 13 अक्टूबर की डेट में कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है और इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो आरआरबी वाइज होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे ही तैयार होने वाली है। तो ये चीजें रेलवे ने बहुत अच्छी की हैं कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होगा। अब दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट निकल के सामने आ रहा है कि मॉक में हम स्कोर कर पा रहे हैं लेकिन बहुत कम स्कोर हमारा रह रहा है और इससे ज़्यादा हमारा स्कोर बन भी नहीं रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ में हो रही है। तो कैंडिडेट्स ने ज़्यादातर बताया कि हमारे मॉक में 60 से 70 के बीच में ही स्कोर बन रहा है, इससे ज़्यादा स्कोर हम नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मॉक लगा रहे हो, मॉक का लेवल का है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कितना है वहां पे, ये चीजें आपको सुनिश्चित कर लेनी है। यदि डिफिकल्टी लेवल मतलब वहां पे है ही नहीं, मतलब इजी लेवल के मॉक आप यदि लगा रहे हो और इतना स्कोर आप लोग बना रहे हो वहां पे, तो दोस्तों चीजें आप लोगों के लिए कठिन होने वाली हैं। क्योंकि इजी मॉक में भी यदि आप लोग 60 से 70 का स्कोर करते हो तो ये चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यदि इसके विपरीत आप लोग अच्छे लेवल के मॉक लगा रहे हो जहां पे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल अच्छे से मेंटेन किया गया है और वहां पे आप लोग 60 से 70 का स्कोर कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफिकल्ट मॉक आप लोग लगा के जाओगे एग्जाम में उतना ही चीज़ें आपको ईजी लगने वाली हैं। तो यहाँ पे यदि डिफिकल्ट आप लोग मॉक लगा रहे हो तो यहाँ से इस स्कोर में एग्जाम टाइम में आप लोग 15 से 20 नंबर तक यहाँ पे ऐड करके चलिए, इतना स्कोर आप लोग ईजीली एग्जाम में कर लोगे। ये चीजें पक्की है। यदि आप लोग अच्छा मॉक लगाओगे तो एग्जाम में आप लोग अच्छा ही परफॉर्म करने वाले हो। अब कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मॉक लगाने के बाद में सबसे पहले और कैंडिडेट्स के मार्क्स वहां पे देखते हैं। वहां पे एक टॉपर्स की लिस्ट जो शो होती है उसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स देखते हैं और वहां पे उन लोगों के साथ में खुद को कंपेयर करने लगते हैं। तो काफी ज्यादा चीजें डिमोटिवेट कर देती हैं उन लोगों को। तो दोस्तों ये चीजें देखो एग्जाम में बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पे सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। हो सकता है आप लोग मॉक को पॉज कर दो और उसके बाद में अलग से क्वेश्चन को वेरियस सोर्सेज से आप लोग सॉल्व कर लो, उसका आंसर निकाल लो, उसके बाद में मॉक को फिर से रिज्यूम करके आप लोग उसमें आंसर टिक कर दो। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है और आपका खुद का ही मतलब कंफर्ट जोन में आप लोग रहोगे। तो स्कोर आप लोग 120 में से 120 यहाँ पे गेन कर सकते हो इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इससे आपको जॉब भी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन एग्जाम में आप लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हो ये सारी चीजें मैटर करने वाली है, क्योंकि जॉब आपको एग्जाम में आपके मार्क्स के बेसिस पे मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए वहां पे मैटर करती है। तो यहां पे देखो आप लोग किसी का स्कोर मत देखिए, आप लोगों का मतलब सिर्फ आपके स्कोर से होना चाहिए। आपने किस क्वेश्चन को ठीक किया, किस क्वेश्चन में आप लोगों ने गलतियां की, ये आप लोगों को अच्छे से देखना है। अपनी जो गलतियां हैं उन पर आप लोगों को वर्क करना है। किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप लोगों से लगातार गलत हो रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक बार आप लोगों को जल्दी से रिवाइज कर लेना है। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। अब यहां पे देखो इस बार एग्जाम में क्या नया आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का एग्जाम आयोजित करवाया गया था उसमें सेक्शनल आपके क्वेश्चंस ओपन हुए थे, तो सेम चीजें आपके यहां पे सीबीटी 2 में होने की संभावना है। सेक्शनल क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहां पे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन अलग से देखने को मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस, इनके अलग अलग सेक्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं और मार्क फॉर रिव्यू करके आप लोग आगे जाते हो तो उसी क्वेश्चंस पे दोबारा से आने में आपका समय यहां पे ज्यादा खर्च नहीं होगा। ये सारी चीजें यहां पे इस बार होने वाली है। और दोस्तों आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको थोड़ा सा देखो, आप लोगों को फास्ट ही रखना है
और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मॉक लगाने हैं। और दिन में यदि आप लोग एक फुल लेंथ मॉक यहाँ पे लगा लेते हो, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाने हैं रेगुलर बेसिस पे। एक या फिर दो सेक्शनल टेस्ट यदि आप लोग रेगुलर बेसिस पे लगाते हो तो इससे देखो, एक तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी, दूसरा आप लोगों की एक्यूरेसी पे भी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाली हैं। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी क्विजेज आप लोग लगा सकते हो। ये चीजें आप लोगों को कर लेनी है, डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में रणनीति बताई थी आप लोगों के लिए कि सीबीटी 1 में जो क्वेश्चंस आए थे जीएस जीके के करंट अफेयर्स के, उन क्वेश्चंस को एक बार आप लोग रिवाइज कर लें। तो एक कैंडिडेट का कहना ये था कि ये जो सारी चीजें हैं ये करने के लिए लगभग 6 महीने का समय चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों का इस तरीके का माइंडसेट है तो आप सीबीटी 2 क्लियर करने के बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचिए, क्योंकि सीबीटी 2 में जो कैंडिडेट्स पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने ही चीजों को डिटेल में पढ़ा है। बाकी रिजल्ट के बाद में आप लोग सीबीटी 2 पे फोकस कर रहे हो तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जल्दी से चीजों को रिवाइज करने की क्वालिटी होनी चाहिए। यदि ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो सीबीटी 2 का एग्जाम देने में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग तुक्का मारे हुए और क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो जाएंगे, नेगेटिव में आप लोग चल जाओगे, ये सारी चीजें होने वाली है। तो जितने भी क्वेश्चंस सीबीटी 1 में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल के हों चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हों, यदि आप लोगों ने पीडीएफ निकलवा लिया है तो पीडीएफ को देखो, जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है, 5 से 6 दिन का समय आपके पास में यहां पे शेष है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। नए क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स के बारे में हमने आपको बताया था, करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज सीबीटी 1 में देखने को मिला था, तो यहां पे भी करंट अफेयर्स आप लोगों से अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स साल 2023 से लेके सितंबर 2025 तक का आप लोगों को तैयार करना है। सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स आप लोगों को तैयार करना है साल 2023 से लेके। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं आपसे यहीं से पूछे जाने वाले हैं और अच्छा खासा वेटेज इस बार करंट अफेयर्स का आपका रहने वाला है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। यदि आप लोगों ने प्रिंट अभी तक नहीं निकलवाई है तो बचे हुए समय में आपको जितने भी आपको यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस मिल जाती हैं, चाहे वो ग्रेजुएट की हों चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की हों, सब्जेक्ट वाइज यदि आपको मैराथन क्लासेस मिल जाती हैं तो दोस्तों उन क्लासेस को आपको जरूर से देख लेना है और हो सके तो बचे हुए समय में आपको 2 से 3 बार वो क्लासेस देख लेनी है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देने वाली हैं और ये सारी चीज़ें यदि आप लोग एग्ज़ाम से पहले कर लेते हो तो दोस्तों डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा स्कोर इजीली कर पाओगे और फाइनल सिलेक्शन भी आप लोग ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आरआरबी एनटीपीसी मेंस की एग्जाम तैयारी को लेकर कुछ विशेष रणनीति जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।